सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी, जय माँ महागौरी। आप सभी पर माँ महागौरी की कृपा सदैव बनी रहे। श्वेत चंद्रमा सी आभा, शुभ्र वस्त्रों से सुसज्जित और करुणा की मूर्ति माँ महागौरी नव दुर्गा का 8वां स्वरूप है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा आराधना करने का प्रावधान बताया गया है। देवी महागौरी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर, पवित्र और माता के स्वरूप में विराजमान हैं। उनका वर्ण गौर है और इसलिए उन्हें गौरी कहा जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन ऐसी परम पावन, पवित्र, मंगलमय, तेजोमय और अत्यंत सुंदर, सात्विक महागौरी माता की पूजा आराधना करके मनुष्य अपने जन्म जन्मों के बंधनों को मुक्त कर सकता है। सभी पापों से मुक्त होकर भगवान की शरण में सर्वोच्च गति प्राप्त कर सकता है। कन्या पूजन इस दिन विशेष महत्व रखता है। देवी महागौरी स्वयं कन्या रूप में पूज्य हैं और कन्या पूजन करने से माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि कन्याओं को देवी के स्वरूप में देखकर श्रद्धा भाव से पूजन करने पर समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें यथा योग्य भेंट देकर भक्त माँ के आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। और इस दिन माँ महागौरी की पूजा करके माँ महागौरी की कथा सुनना और उनका ध्यान करना आत्म शुद्धि, सुख, सौभाग्य और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। तो चलिए आज शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन हम माता महागौरी की कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन आज आप एक दृढ़ संकल्प लें कि आप माँ महागौरी की इस कथा को पूरा अंत तक सुनेंगे। कथा बीच में छोड़ने वालों को माँ के पूरे आशीर्वाद का अनुभव नहीं मिलेगा। माँ के क्रोध का सामना उनको करना पड़ सकता है। इसलिए संकल्प लें, वीडियो को अंत तक देखें और माँ के पूर्ण आशीर्वाद का अनुभव करें। अगर आप चाहते हैं कि माँ आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप माँ से कौन सा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी के पूजन का विधान है। भगवान शिव और सती का अद्भुत प्रेम शास्त्रों में वर्णित है। इसका प्रमाण है सती के यज्ञ कुंड में कूदकर आत्मदाह करना और सती के शव को उठाए क्रोधित शिव का तांडव करना। हालांकि यह भी शिव की लीला ही थी, क्योंकि इस बहाने शिव जी 51 शक्तिपीठ की स्थापना करना चाहते थे। शिव जी ने सती को पहले ही बता दिया था कि उन्हें यह शरीर त्याग करना है। इसी समय उन्होंने सती को अपने गले में मौजूद मुंडों की माला का रहस्य भी बताया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार नारद जी के उकसाने पर सती भगवान शिव से जिद करने लगती हैं कि उन्हें गले में जो मुंड की माला है उनका रहस्य क्या है वह जानना चाहती हैं। जब काफी समझाने पर भी माता पार्वती नहीं मानी तो भगवान शिव ने राज खोल दिया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि इस मुंड की माला में जितने भी मुंड यानी सिर हैं वह सभी आपके हैं। माता सती इस बात को सुनकर हैरान हो गईं और माता सती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु भला ये कैसे संभव है कि ये सभी मेरे ही मुंड हैं? इस पर शिव जी बोले, यह आपका 108वां अवतार है। इससे पहले आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं और यह सभी मुंड पूर्व जन्मों की निशानी है। इस माला में अभी एक मुंड की कमी है, इसके बाद यह माला पूर्ण हो जाएगी। शिव जी की बात सुनकर माता सती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं बार बार जन्म लेकर शरीर त्याग करती हूँ, लेकिन आप शरीर त्याग नहीं करते क्यों? शिव जी हंसते हुए बोले, मैं अमर कथा कहता हूँ, इसलिए मुझे शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। इस पर माता सती ने अमर कथा सुनाने की इच्छा प्रकट की।
प्रिय दर्शकों, शिवजी जब माता सती को कथा सुनाने लगे तो उन्हें नींद आ गई और वह कथा नहीं सुन पाई। इसलिए उन्हें गच्छ के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। शिवजी ने सती के मुंड को भी माला में गूंथ दिया। इस प्रकार 108 मुंड की माला तैयार हो गई। सती का जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमृत प्राप्त हुआ, उन्हें शरीर त्याग नहीं करना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार माता महागौरी का जन्म हिमालय राज के घर हुआ था। कहा जाता है भगवान शिव जी अपनी पहली पत्नी देवी सती की मृत्यु के कारण गहरी तपस्या में ध्यान में चले गए थे। भगवान शिव ने अपने ध्यान से बाहर आने का से इनकार कर दिया। कई वर्षों तक सभी सांसारिक मामलों से दूर रहे। इसी बीच तारकासुर नामक एक राक्षस देवताओं को परेशान कर रहा था। देवताओं के अनुरोध करने पर देवी सती ने हिमालय की माता शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती भी कहा जाता था। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने सभी सांसारिक सुखों का भी त्याग कर दिया था क्योंकि वह राजकुमारी थी, लेकिन उन्होंने राजकुमारी की तरह रहना स्वीकार नहीं किया और बिना अन्न जल ग्रहण किए उन्होंने सिद्धि की घोर तपस्या की। कहा जाता है कि माता पार्वती की घोर तपस्या के कारण ही उन्हें माता ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाने लगा। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। ठंड, बारिश और तूफान से लड़ते हुए उन्होंने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इससे उनकी त्वचा काली पड़ गई और उनका शरीर भी धूल, मिट्टी, पत्ते आदि से ढक गया। इस गंभीर तपस्या के कारण माता पार्वती ने अपने सारे चमक खो दी और वह बेहद कमजोर हो गयी। अंत में लंबे समय के बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या पर ध्यान दिया। उन्होंने उनकी भक्ति की परीक्षा भी ली और यह महसूस किया कि वह वास्तव में सती का ही रूप है। भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के लिए तैयार हो गए क्योंकि वह कमजोर हो चुकी थी और सभी प्रकार की गंदगी में ढकी हुई थी। भगवान शिव ने उन्हें शुद्ध बनाने का फैसला किया और उन्होंने अपने बाहों से बहने वाली गंगा के पवित्र जल को माता पार्वती पर गिरा दिया। इस पवित्र जल ने माता पार्वती के शरीर की सारी गंदगी धो डाली और उनकी खोई हुई चमक उन्हें वापस प्राप्त हुई। और जैसे ही शुद्ध और पवित्र जल उन पर गिरा, उनकी त्वचा ने अपनी प्राचीन चमक वापस पा ली और वे उत्कृष्ट चमकदार आभा में बदल गईं। उनका रंग चंद्रमा की चमक के समान उज्जवल हो गया, जिससे महादेव ने उनका नाम महागौरी रखा। तभी से उनका नाम महागौरी पड़ गया, जो दूधिया सफेद रंग गौर बर वाली थी। संग चंद्रमा और कंद फूल की सफेदी उनके सुंदर उत्तम सौंदर्य का मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। शुद्ध सफेद साड़ी में लिपटी हुई, हीरे जड़ित आभूषण से सुसज्जित, एक सफेद बैल पर भव्य रूप में बैठी हुई वह हजारों सूर्यों की चमक से चकाचौंध हो रही हैं। चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली होने के कारण वह 2 हाथों में एक त्रिशूल और एक डमरू रखती है, जबकि उनके अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में प्रदर्शित हैं। महागौरी की पूजा उनके भक्तों की आत्मा को शुद्ध करने, उनके पापों और अशुद्धियों को ढोने की क्षमता के लिए की जाती है। इनकी पूजा तथा कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और अमोघ फल की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी के नाम का एक बार जयकारा लगाइए। बोलिए महागौरी माता की जय। ओम नमः शिवाय। महागौरी की एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार जब माँ उमा वन में तपस्या कर रही थी, तभी एक सिंह वन में भूखा विचर रहा था और वह भोजन की तलाश में वहाँ पहुँचा जहाँ देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उन पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना सवारी बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। आइए अब सुनते हैं माँ तारा रानी की एक कथा। एक समय की बात है, माँ भगवती को मनाने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वह दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की इच्छा थी। सालों से बच्चा ना होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करता था।
एक दिन राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने सपने में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने से कुछ समय बाद राजा के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बेटी उत्पन्न होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की जन्म कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलवाया। सबने राजा से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है, जहाँ भी इसके कदम पड़ेंगे वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, यह भगवती देवी की भक्तिन होगी। इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई और ज्योतिषियों ने उसकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि यह लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया। ज्योतिषी ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थीं। इसमें से बड़ी बहन का नाम था तारा और छोटी का नाम रुकम था। एक दिन यह दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गईं। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन का व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल ले आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुकम बाजार फल लेने के लिए चली गई। मछली के पकोड़े दिखे, उसने झट से उसे खा लिया और अपनी बहन के लिए कुछ फल ले आई। रुकम ने तारा से पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? उसने जवाब दिया कि वह मछली के पकोड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा, तुम पापिन हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली, ऐसे खराब कर्म किए हैं तुमने, मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक बहुत ही घमंडी शिष्य था। अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहाँ आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाल दिया और पानी पी लिया। पानी पीने के बाद जैसे ही गाय अपना मुंह बाहर निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरखनाथ को पड़ी तो वह तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी, वैसे ही उसने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से निकाल दिया। कुछ दिनों बाद गौ माता पर किए गए अत्याचार होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चला। वह सीधे पक्षी का रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर आ गया और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सांप डाल दिया। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। यह सब होते हुए तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रूपी रुकम देख लेती है। उसमें हुआ कि इसे खाकर सारे लोग मर जाएंगे। प्रिय भक्तगणों, सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकम सभी लोगों के सामने भोजन में गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा करने वालों को खाने में मरा हुआ सांप दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ में आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। एक छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रिय भक्तगणों, जब पंडित ने राजा को बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है, वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से विवाह किया। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुकम को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी पुत्री को कैसे मार सकता हूँ, ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिष ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उसके अंदर इस लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बचा लेंगे। राजा ने ज्योतिषियों ने जैसा बताया था ठीक वैसा ही किया। नदी में सोना चांदी जड़ा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भिंगी ने उसे बाहर निकाल लिया। उसकी कोई संतान ना थी, इसलिए उसने संदूक के अंदर की कन्या को पालने का फैसला किया। इस कन्या को भिंगी वह उसकी पत्नी ने खूब प्रेम से पाला और रुकम नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुकम का विवाह कर दिया। रुकम की सासू माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई का काम किया करते थे। कुछ दिनों बाद रुकम की सासू माँ बीमार हो गई, जिसकी जगह रुकम वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान लिया और उससे कहा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुकम ने बोला कि मैं तो अभागिन हूँ, इसलिए आपके साथ नहीं बैठ सकती।
तब तारामती ने उसे बताया, तुम पूर्व जन्म में मेरी बहन थी, तुमने एकादशी व्रत के दिन मछली खा ली थी तो मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दिया था। अब तुम्हें दोबारा मनुष्य जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णो की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। तारामती की बात सुनने के बाद रूकम ने माँ वैष्णो से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उसकी मनोकामना पूरी हुई तो वह अपने घर में माँ वैष्णो देवी की पूजन और जागरण करवाएगी। प्रिय श्रोताओं, माँ वैष्णो देवी उसकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उससे एक पुत्र देती हैं। पुत्र की प्राप्ति के बाद रूकम उसकी देखभाल और लाड़ दुलार में माँ वैष्णो देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 वर्ष बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी कि माता निकल आती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर रूकम परेशान हो जाती है और अपने पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उसे इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णो देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की? फिर रूकम को याद आया कि उसने माँ वैष्णो देवी का जागरण कराने का प्रण लिया था। यह बात याद आते ही रूकम को बहुत पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वह अपने घर में जागरण करवाएगी। अगले ही दिन उसका पुत्र पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तभी रूकम ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन जागरण करवा दीजिए। रूकम की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जागरण करवा देते हैं। रूकम कहती है, मुझे पता है कि मैं चमारिन हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जागरण करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती, तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इस पर पंडित ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर रानी आपके घर में जागरण में आती हैं, तो हम तुम्हारे घर आकर जागरण करवाने के लिए तैयार हैं। पंडित की बातें सुनकर रूकम अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और रानी तारामती को सारी बात बताती है। रूकम की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रूकम जब पंडित के पास जाती है तब उसके बीच की बातों को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर वह नाई सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जाति वाले लोगों के घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वे अपनी उंगली काट लेते हैं, जिससे उन्हें नींद ना आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तभी राजा को जागते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना करती है कि महाराज को नींद आ जाए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। रानी की प्रार्थना की कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल के नीचे आकर रूकम के घर चली जाती है। इसलिए जल्दबाजी में रास्ते में रानी का रेशमी रुमाल और एक पांव का पायल गिर जाता है। इधर कुछ वक्त वह राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है और नींद टूटने पर रानी को अपने पास ना देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते ढूंढते उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीजों को अपने हाथ में अपने साथ लेकर राजा जागरण स्थल पर पहुँचे और एक जगह चुपचाप बैठकर जागरण सुनने लगते हैं। माँ वैष्णो देवी के जयकारे के साथ जागरण खत्म होता है और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल देती है। रानी के ऐसा करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वह प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं, तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोली कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद देकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में सभी भक्तों ने प्रसाद खाया। इसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती है। तभी रास्ते में राजा ने उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीची जाति के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर दिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल में नहीं ले जा सकता। यह बोलते हुए राजा रानी की झोली को देखता है। तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा, अनेक जैसे फूल और कच्चा चावल व सुपारी दिखाई देते हैं। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं और फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुँचे। वहाँ रानी बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोली, हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसलिए आपको अपने बेटे रोहितास की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की क्षमा मांगी
मांगी, माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गयी। तब राजा ने रानी तारा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रूकम तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता रानी, जय माँ अम्बे, ओम नमः शिवाय। माँ भगवती भक्तों का कल्याण करो। जय माँ भगवती। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करती हूँ यह संपूर्ण कथा आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, कथा को लाइक कीजिए और हाँ, कमेंट सेक्शन में जय माँ दुर्गा, जय माँ भगवती अवश्य ही लिखेगा। आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।